अब क्या हो गया है देखिए, अब हम अपनी बात बता रहे हैं भाई जी। हम पहले अगर कुछ बोलते थे तो लोग को कुछ सरकार का भय रहता था, बात पर कुछ महत्व भी देता था। अब बोलने का भाई जी अभी समय नहीं बचा है। अगर आप किसी को बोलेंगे तो वो कहेगा हम तो आपसे ज़्यादा जानते हैं, आप हमको क्या बताओगे, हम आपसे ज़्यादा जानते हैं। तो उसको अगर आप नाम का नियम बताने जाओगे, और सरकार बराबर बोलते थे देखिए कहीं भी रहिए अनुशासन में रहना पड़ेगा। हमको सरकार बोलते थे जहाँ भी रहिए अनुशासन में रहिए, कोई बात नहीं, जहाँ मन हो वहाँ रहिए, तो अनुशासन में रहिए। हमको सरकार ब्रिज में कहाँ रहने देते थे। ब्रिज में हम नंदगांव बरसाना के बाद जाकर भंडारी बीच में भी बन गए 2-4 महीने के लिए, लेकिन सरकार बहाना बना करके जो निरंजन जी का बोरिंग हुआ था वो जंगला में जा करके वो माथा खराब हो गया, हम चले गए ना ब्रिज में रहे। अब नहीं क्या क्या लीला हो जाता है, तो फिर सरकार बहाना बना के बुला लेते थे। पता नहीं हम और जितने प्रकार हैं उनके ऊपर में कृपा सरकार की। देखो भगवान की जैसे सूर्य भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर होती है। भगवान सूर्य भगवान किसी के ऊपर कम बेसी कृपा नहीं करते हैं, लेकिन अब किसको कितनी कृपा धारण करने की क्षमता होती है तो वो तो अब वो क्षमता भगवान ही देते हैं, जीव के अंदर क्षमता नहीं है। तो भाई जी सरकार का जो, एक बात और बताता हूँ, मैं अपना भी अनुभव किया हूँ। नाम सेवा उसी के माध्यम से हो सकती है, मेरा जो अपना अनुभव है, श्री जी के चरण में बैठ के मैं बोल रहा हूँ, जानकी महारानी जी के चरण में, कि नाम सेवा वही करा सकते हैं जो सरकार के अनुशासन बनाया हुआ है। अनुशासन में रहेंगे तब। हमको कितनी जगह ऐसा मौका आता है, अरे क्या है सब लोग जाके अपना गए, अपना खूब छानते घोरते हैं। हम भी जैसे मोतीपुर में गए, हलवा बना के लाया, पापड़ लाया, ये लाया, वो भंडारी बाबा आए, और भाई सरकार पहले वहाँ रहते थे ना, हमको नाम सरकार भेज देते। हाँ अभी बुझे हम नाम के लिए आए हैं और तुम हलवा पकौड़ा पापड़ दिखाने आया है। अब भूखे रहते थे, अब वो अपमान समझे सम्मान समझे हम नहीं पाते थे। तो अब सब हम लोग को बुराई करे, निंदा करे, जो करे वो जाने, लेकिन हमको तो अनुशासन का पालन सरकार की कृपा अभी भी कुछ हल्का फल्का अनुशासन। अब तो हमको शरीर भी नहीं काम करता है, क्या अनुशासन पालन करेंगे, लेकिन सरकार हल्का फल्का जो होता है सरकार की कृपा से ही उनके अनुशासन में मतलब थोड़ा बहुत उनके अनुशासन में रहते हैं तभी नाम होता है। आज जरा भी हमने देखा अनुभव किया हूँ, और भी संत बताते हैं कि सरकार का अनुशासन जो बंद अनुशासन में नहीं रहे वही नाम कीर्तन बंद। आप कहीं भी चले जाइए, आप कहीं जाइए और अनुशासन भंग करिए, आप नाम करके बता दीजिए, कोई माई का लाल निकल जाता। अब देखिए यहाँ नाम करना कहीं भी कठिन काम है। ब्रिज में भक्तमाली जी वगैरह भागते थे, तो वो ब्रिज में तो सस्ता है ना, तो आप जानते हैं ब्रिज में इतना सस्ता है। मिथिला में नाम संकीर्तन सबसे भारी है। भक्तमाली बाबा को, राधा मोहन बाबा को सरकार के लिए वो बार भेजे हैं खरारी वगैरह में, 10 से 5 दिन रहे, 2-4-5 लोग गए थे, ज़्यादा दिन रहे हैं, लेकिन सरकार बोलते थे कि यहाँ का नाम करना ये कठिन काम है मिथिला का। ब्रिज का तो बहुत हल्का है, ब्रिज में आप 4 गाँव में 10 गाँव में एक ही दिन में चालू करा सकते हैं, यही सबसे भारी पड़ता है। और यहाँ हम कई बार जो हम आए हैं तो ये अंजना दीदी हैं एक, वो खाने लगा थे। देखो यहाँ जो अभी जो हम रह रहे हैं उसको क्या लीला है, अपने मन से हम कुछ नहीं आए, हम बराबर सरकार का दर्शन करने आते थे ना, तो अंजना दीदी को राम श्याम बताया है, भंडारी बाबा को कहिए, वो उनके मन में किसी की प्रेरणा की है कि यहाँ महामंत्र विलुप्त होता जा रहा है। पहले हनुमान बाबा बहुत कराते थे, अब हनुमान बाबा बेचारे शरीर से उतना थोड़ा नहीं घूम फिर पाते हैं ना, तो अब नहीं होता है। तो अंजना दीदी सरकार लग में काने लगा रखूँ, लो राग रखूँ का आँख में, सरकार के पास में मैं अपने गद्दी पे जहाँ बैठती थी सरकार, लोर आ गया उनका आँख में। बाबा के सरकार 10-5 दिन आके बाबा के कई हो कि दिन बाबा रहते, तो नाम विलुप्त तो भय गए अपना जनकपुर की। उस समय सरकार हमको कुछ नहीं बोले, तो वो चली गई अंजना दीदी, तब सरकार हमको बोले क्या कुछ दिन यहाँ रहेंगे, तो हम गए, हमारा तो सौभाग्य होगा।
यहाँ महल में किशोरी जी के चरण में रहने को मिलेगा, क्योंकि पहले रहे हैं तो महल में नहीं रहे, दुधमती किनारे रहे हैं, लक्ष्मण मंदिर में रहे हैं, महल में तो रहने का सौभाग्य नहीं मिला है। तो हमको तो महल में किशोरी जी के चरण में रहने का सौभाग्य मिलेगा। और नाम सेवा अब कराने वाले तो किशोरी जी हैं, सरकार है, हम क्या नाम सेवा करेंगे, जो करेंगे सो अपन वो कराएंगे। तो यही आने का कारण हुआ है यहाँ आने का। फिर उस समय हमको हमारी सरकार का प्राकटोत्सव कि हम सब जगह फसाद की जड़ तो हम ही हैं, वहाँ बरसाने में अगली साल रहे ना, तो पहले सरकार का प्राकटोत्सव हम लोग वहाँ नहीं मना, और गुरुदेव भवन का प्राकटोत्सव अयोध्या जी मनता है, 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया खर्चा होता है, करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है वहाँ, तो वहाँ नहीं मनाते थे। हम सोचा गुरु भाई फसादी हम ही हैं, जैसे यहाँ फसाद किए हैं, तरोनी में कोई नहीं मनाता था तो हम ही फसाद किए, 2-4 लोगों को कहे। हमको मन में हुआ कि सरकार का प्राकटोत्सव सरकार जब दिखा के गए तो यहाँ भी छोटा सा उत्सव मनाना चाहिए। और जगह तो पवन जी तो लाखों रुपया खर्चा करके मनाते थे ना, न कुछ वैसे तो पता है सब लोगों को, हमको छोटा सा उत्सव यहाँ मनाना चाहिए। सब लोग बोले कि नहीं, 2-4 आदमी को बोले, हमको सहयोग दिया, समर्थन किया, वो सब चालू हो गया, चले गए। हम 2 साल वृद्ध में भी रहे, 3 साल, तो अभी वो सब चलता रहा। ये बात हम कहें कि हम ही शुरू कराए हैं, तो हम नहीं रहे तो कैसे हुआ है, वो सरकार शुरू कराए हैं और सरकार कराते रहेंगे, या तो उनको कराना है, हमसे कुछ नहीं होने वाला। तो वही वाली बात है भाई जी। तो यहाँ आकर के इतना दुख लगता है, किसी के घर में किशोरी जी राम जी की छवि नहीं है, जबकि यहाँ मिथिला वासियों को और ख़ास में जनकुल वासियों को तो दूसरे देवी देवता की जरूरत क्या है। हमको किशोरी जी को छोड़ के किसी दूसरे देवता की जरूरत है यहाँ। किशोरी जी को, किशोरी जी सब कुछ उनकी, तो यहाँ की काल के प्रभाव होता है, ऐसी बात नहीं। जैसे वृद्ध नहीं लुप्त हो गया, चैतन्य महाप्रभु आकर के वृद्ध को जागृत किए हैं, सब जंगल हो गया था, कहाँ क्या था, कहाँ नंदगांव था, बरसाना था, तो किसी को जानकारी भी नहीं था। तो ये 500 वर्ष पूर्व भी प्रकट किए हैं चैतन्य महाप्रभु सब। तो अपनी लीला को तो कितने हजार वर्ष बीत गया, त्रेता की लीला है। तो यहाँ ऐसी आकर के भीतर से मन जो है इतना दिल दुखता है। यहाँ की ये हालत कि किसी घर में राम जी किशोर जी की छवि नहीं, और देवी देवता के भरे पड़े हैं। तो अभी भी सरकार अपने कृपा करके किशोर जी कृपा करके रखे हुए हैं। हमारा क्या समर्थ, हम तो बुखार आ गया था, बुझाने का मन भी कर गया था। रतिकांत जी भी बोले चलो ना बाबा, अब उधर ही अपना चलिए, खाइए पिएगा, ठीक हो जाओगे। अब पता नहीं किशोर जी कहने के मतलब इच्छा नहीं हो रहा है। इच्छा तो सोच रहे हैं कि कार्तिक में सरकार का उत्सव तो अगन में होता है ना, तो 15 दिन पहले चले जाएंगे, ऐसे मन में सोच के इधर आए थे। अब जब तक किशोर जी जाने रख रही हैं पटोरिया में, पता है यहाँ क्या हुआ, यहाँ आते यहाँ अलग लीला हो गया है। यहाँ अब मतलब किशोर जी का विशिष्ट लीला होती है, समझ नहीं सकते। संतों की लीला होती है, परीक्षा भी लेती हैं किशोर जी, संत भी परीक्षा लेते हैं। यहाँ जैसे आए तो हनुमान बाबा बोले, हम बोले यहाँ, अब हम कहे कि देखो शरद जी भी हमको बताते थे कि हनुमान बाबा यहाँ के पुराने, उनसे मिलके हमको नाम सेवा करनी है। ठीक ही बात है, उनसे मिलोगे नहीं तो फिर नाम सेवा में प्रवेश नहीं होगा। तो उनसे हम प्रार्थना की और ठीक है, नाम सेवा के बेचारे बताए, 2 जगह गए उनके साथ में, हम प्रारंभ हुआ। हनुमान बाबा बोले हमको, बोले देखिए यहाँ रहना है, हमारे यहाँ रह करके नाम सेवा हो सकती है, हम यहाँ से सहयोग करेंगे। वो महल में रहोगे सहयोग नहीं करेंगे। हम मने में नहीं माने, हनुमान महल को छोड़ कर हनुमान बाबा के पास में हम रहें, कैसे रहें समझ में नहीं आता था। अच्छा, फिर बोले देखिए 1 से बेसी मत कराइए। हनुमान बाबा का अपना अलग नियम है, जहाँ कीर्तन होता है 2 घंटा वो भी कीर्तन बैठ के करते हैं, अपना पढ़ कर ले जाते हैं। और 2 घंटा बैठ के नहीं करोगे तो कोई कीर्तन करेगा नहीं, क्योंकि हमारी सरकार का तो सरकार ऐसा आदेश नहीं है किसी घर में जाकर के हम 2 घंटा कीर्तन करेंगे। अगर हमारा 8 कुंज हो रहा है कहीं और 2-2 घंटा बैठेंगे तो 16 घंटा उसी में बीत गया। कब कीर्तन नाम खोजने जाएंगे, कब हम अपना पाएंगे, कब विश्राम करेंगे, और उनका अपना अलग नियम है। अच्छा, फिर बोले देखो 1 कुंज से ज़्यादा नहीं कराइए। तो हम कहे भैया 2 कुंज होगा तो हमको 2 जगह जाना, हम नहीं जा पाएंगे तो नाम नहीं चलेगा। बड़ा मुश्किल है, हम नहीं जा पाएंगे तो नाम नहीं चलेगा। 2 कुंज करा दे तो हमको दिक्कत हो जाता है, 1 कुंज से बीच नहीं कराइए। फिर हमको भीतर से मन में आया कि अभी इनके अनुगत्य में हम नहीं रह पाएंगे। तो फिर बोले देखिए हमारे क्षेत्र को ख़राब मत करिए, वो अपने जो परीक्षा ले रहे हो हमारी, तो हमारे क्षेत्र को ख़राब मत करिए।
आप जो है ना हमारे से तो जहाँ हम कराएँ उसे अलग में आप करवाइए, अलग में हम कैसे कराएंगे। आप ही के माध्यम से शुरू हुआ है। तो अब उनके अपने लीला है बाबा की, अपने बाबा जाने। तो बाबा के पास 40-45 यहाँ हुआ है, 10-15 कुर्था में कभी नहीं हुआ था। कुर्था में मना कर, कुर्था में मत जाइए, वो नहीं होगा वहाँ। आपका सरकार जाने में क्या परेशानी है, देख रहे थे नहीं हुआ तो नहीं होगा, और गए वहाँ भी चालू हो गया। ज़्यादा समय नहीं दिए, 14-15 दिन हुआ है, तो थोड़ा दूर भी पड़ता था हमारे लिए। फिर बोले हम कैसे कहा, बोले इधर रानी बाज़ार में जाइए, रानी बाज़ार में कराइए। उधर हमने कराए, उस क्षेत्र को पकड़िए, नया नया पुराना क्षेत्र आप मत टच करिए, हमारा बड़ा क्षेत्र खराब कर दोगे, क्योंकि आप तो किसी का कीर्तन करोगे नहीं बैठ के, और कीर्तन नहीं करोगे, कीर्तन होगा ही नहीं हमारा। ये हम तो नियम बनाए। पहले राम श्याम आया था तो राम श्याम के आदमी जाके कीर्तन करते थे, तब कीर्तन होता था। तो बाबा हमको तो सरकार ऐसा कभी नहीं कहे हैं, किसी घर में किसी घर की अकेले महिला रहती हैं, किसी घर में बैठ के आप कीर्तन करवाइए, ऐसा तो हमको कहीं सरकार कभी कही नहीं है। और आपके अनुशासन, हम भीतर से आया, आपके अनुशासन में तो हम नहीं रह पाएंगे, अंदर से आया, आपके अनुशासन में हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि तो बोले नहीं यहाँ रहिएगा तो हम सहयोग करेंगे। तो हम बाबा को प्रार्थना कर लिए कि बाबा आप ही महल में ही हैं, तो वो देखा जाएगा। अब बाबा भी खुश हैं। एक दिन गए थे बीच में, बड़ा बढ़िया है, हम तो कभी नहीं हुआ, तो उधर करवा दिए आप, रानी बाज़ार में हो गया है, खूब खुश है, बात नहीं है। लेकिन वो परीक्षा लेते हैं सन, देखिए कितनी दृढ़ता है नाम के प्रति। अभी भी सरकार बोले पटोरिया में कभी मत जाइए, अभी यहाँ पिड़ारी में चला है ना, पिड़ारी में उधर मत जाइए, रामानंदी है उधर नहीं करेगा। जो भी हो, हमका सरकार जाकर देखने में क्या हर्जा है। और दूसरी बात क्या होता है, बोले हम नाम संकीर्तन खोजने जाएंगे, नहीं, हम केवल कीर्तन करने जाते हैं। और कीर्तन करने में जो कीर्तन होगा, वो कीर्तन में कोई आ जाएगा कीर्तन करने के लिए, हम भी करेंगे, तो उसके यहाँ कीर्तन करा देंगे। हम किसी के यहाँ कीर्तन के लिए नहीं जाएंगे कि आप कीर्तन करिए, ये हमारा अनुशासन नहीं है। हमको सरकार तो ऐसे तो कीर्तन होता ही नहीं है। सरकार का हमारा अनुशासन अलग है कि कीर्तन के लिए स्वयं आपको भिक्षा करना पड़ेगा, घर में जाना पड़ेगा। तो बोले ये नियम में तो हम तो ये नियम में भी नहीं रह सकते हैं। अब देखिए किशोरी जी महारानी की कैसी कृपा हुई, राधाष्टमी के रोज 8 वो नाम चल गए, 8 वो कुंज। हमको अपने आश्चर्य हो, 8 आदमी कैसे तैयार हो गया, हमको नहीं था विश्वास 8 को कर लेगा, ये करना भारी पड़ता है। 8 को किस दिन 5 को, किस दिन 4 को, सरकार गया अपना आशीर्वाद से अपना जाते थे। अभी भी सरकार कितनी जगह सरकारी कहते हैं, आज नहीं बोले पंडित जी को, बाबा को लक्ष्मण अखाड़ा में, हम बोले वो आती हैं कुछ माता हैं, इनसे कहेंगे इधर सरकारी अपना लीला कर रहे हैं। तो आपने एक बार और सुन लीजिए, हम लोग अपने महल सवारी सरकार को भी नहीं पहचानते हैं। हम लोग अपने महल बिहारी सरकार को अब ये ऐसे रूप में रहते हैं, ऐसे हंसते खिलाते रहते हैं कि समझते हैं हम तो साधारण रूप में। वास्तव में हम अपना अनुभव कहते हैं, सरकार भी अंदर की बात जानते हैं। अब हम लोग अपना जाने न जाने, लेकिन सरकार अंदर की बात जानते हैं, इतना हमको कुछ अनुभव हुआ है। आपके अंदर की बात में सरकार बता देते हैं। आपको अनुभव हो न हो, हमको थोड़ा थोड़ा इस बार, पहले कभी ऐसा रहने का हमको सौभाग्य इतना नहीं मिला है, लेकिन अब की बार सौभाग्य मिला है, सरकार अंदर की बात जानते हैं। तो और सरकार का, और सरकार मतलब अपने सरकार जो पूरी शक्ति सरकार को दे के गए जी, सरकार को पूरी शक्ति सरकार जो, तो सरकार हरदम सरकार नाम के लिए बेचते हैं। देखिए सरकार यहाँ रहते हुए भी कितने लाखों आदमियों को कितना शंका समाधान करते रहते हैं। और सरकार को लक्ष्य क्या रहता है, नाम कहाँ हो, नाम कैसे हो, एक ही सरकार लक्ष्य रहता है। कितने लोगों को शंका समाधान करने आता, कोई काम आया, कोई काम आया, उनका भी तो बाहरी अपना व्यवहार में उनका भी व्यवहार पालन करते हैं। और सरकार का लक्ष्य रहता है नाम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो सरकार हमारे एकदम सरकार प्रत्यक्ष सरकार समाये हुए हैं सरकार के अंदर में। तो देखिए, और खड़ैया में 108 नाम हो गया, 108 कीर्तन सरकार खड़ैया उधर में फुलाराम है, लोग कहते हैं ना फुलाराम 108 नाम से कीर्तन मासिक वाला, हाँ
एक महीना बाद 108 घर में, ऐसा लीला कभी वहाँ जाते थे तुरंत शुरू हो जाए। ऐसा अब तो थे ना साथ में, ऐसा लीला अभी हम नहीं कभी देखे हैं। खड़ैया फुलरा का जो लीला हुआ है, ऐसा लीला दर्शन करने को हमको पहली बार मिला है। 108 कुंज एक गांव में 108 मासिक चालू हो जाए, ये लीला हमने आपने कभी देखा हो तो दिखाओ, हमने तो देखा भी नहीं हो और सुना भी नहीं है। तो लीला सरकार जी करवाए है, तो सरकार जी अलग नहीं है। हमको अब जितना जिनको अपना क्षमता हो आँख में दर्शन करने की और पहचानने की हृदय की, उतना और पहचान लो, नहीं तो अपना भूल भुलैया में पड़े रहो। और सरकार तो अपने ऐसे हंसाते खिलाते हैं सबको कि कोई समझ ही नहीं सकता कि सरकार क्या है। सरकार भी अपने भूल भुलैया में सबको डाल रहते हैं हम लोगों को। सरकार को हम लोग कहाँ कोई पहचान पाता है भाई, कोई पहचानता हो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो अपने नहीं पहचान पाए हैं इतने दिन रहने के बाद में भी। लेकिन इतना जरूर मन वो आता है कि एकदम सरकार अंदर की बात, जैसे सरकार जानते थे, सरकार भी सब अंदर की बात जानते हैं, पहले ही बोलते नहीं सरकार, अब बताएंगे तो भेद खुल जाएगा ना, जो छुपा के रखते हैं ना अपने को। महापुरुष का भी अपने को उजागर करते हैं, सब महापुरुष अपने को छुपा के रखे हैं। और कहीं उनकी लीला से कोई अपना जान गया वो बात अलग है, तो कोई महापुरुष कभी कोई अपने उजागर नहीं किए। अब सरकार क्षमा करेंगे जो कुछ